बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कॉल द साइनोबैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे गौर कर लें तो ये साइनोबैक्टीरिया दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट इज द साइनो, जिससे मुराद है डीप ब्लू, यानी ब्लू कलर से मुराद साइनो, और सेकंड वर्ड है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम या बैक्टीरिया, इससे मुराद है, यहाँ पे आप लोग लिखिए, बैसिलस से निकला है वर्ड, और बैसिलस से मुराद है रॉड शेप, यानी पहले रॉड शेप बैक्टीरिया देखी गई थी, तो दैट्स सो इस बैक्टीरिया का नाम रॉड शेप की वजह से बैक्टीरिया रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो नाम है साइनोबैक्टीरिया, वी में से द ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसको हम ब्लू ग्रीन एल्जीसीबी पुकारते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ये हमारे पास बिलोंग करता है डोमेन प्रोकैरियोट से। हमारे पास टोटल डोमेन सिस्टम में से 3 डोमेन्स हैं। एक डोमेन है आर्किया का, एक डोमेन है बैक्टीरिया का, और एक डोमेन है वी कॉल द यूकैरिया। लेकिन इस बैक्टीरिया में हमारे पास साइनोबैक्टीरिया भी एक सब क्लास है बैक्टीरिया का, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल, बिकॉज दे आर द फर्स्ट प्लांट टू इवॉल्व, या दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व ऑन अर्थ एंड हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोट हैं। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? प्रोकैरियोट में आप लोग लिख सकते हैं कि नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी इनके मेम्ब्रेन में बंद न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता, जस्ट इनके क्रोमोसोम या डीएनए वगैरह साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, प्लस लैक में महरूम होते हैं किससे? ऑर्गेनेलिस से। लेकिन कौन से ऑर्गेनेलिस? ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी इनमें नहीं होते। तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं रखते और मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस भी इनका नहीं होता, तो दैट्स सो वी कैन से कि प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स को देखें तो साइनोबैक्टीरिया यूजुअली इनकी हैबिटेट के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, रहते कहां है, तो दे लिव इन या ऑन मॉइस्ट प्लेसेस। ये अक्सर इनको गीली जगहों पे देखा गया है। गीली जगहों पे आप लोग लिख सकते हैं कि डैम्प रॉक्स, यानी ये डैम्प रॉक्स भी रहा करती है, डैम्प वॉल्स, डैम्प सॉइल, यहां पे इनकी काफी तादाद आपको मिलेगी। नॉट ओनली डैम्प सॉइल, डैम्प रॉक्स या डैम्प प्लेसेस में या मॉइस्ट प्लेसेस में, इनके साथ आप लोग लिख सकते हैं कि कुछ साइनोबैक्टीरिया एपिपाइट होते हैं। एपिपाइट से मुराद की दूसरे दरख्तों पे इनके अबाव, इनके ऊपर रहते हैं। दोज प्लांट्स या दोज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स। फाइट से मुराद प्लांट और एपी से मुराद अबाव, तो पौधों के अबाव यानी इनके बार के ऊपर रहा करती है, वी कॉल देम द एपिपाइट्स। कुछ साइनोबैक्टीरिया बतौर सिम्बायोट्स भी रहते हैं, यानी ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन भी बनाते हैं। ये स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने एक ग्रुप फंजाई में ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया था, वी कॉल देम द लाइकन्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं लाइकन के बारे में बताना चाहूं तो लाइकन हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो एक फंजाई की कॉम्बिनेशन से बना है और एक एल्गी की कॉम्बिनेशन से, और वो एल्गी हमारे पास है द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसलिए हम नाम देते हैं कि साइनोबैक्टीरिया बतौर सिम्बायोस सिस भी रहा करती है। सिम्बायोसिस से मुराद ऐसा एक एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा हो, यानी फंजाई को भी फायदा हो क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, और साइनोबैक्टीरिया के लिए भी फायदा है क्योंकि इसके लिए बतौर, यानी यू कैन से कि इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को महफूज रखती है और इसके साथ साथ इसके वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, और इनके कॉम्बिनेशन से जो एसोसिएशन बनता है लाइकन कहलाता है। और लाइकन प्लांट सक्सेशन में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्लांट सक्सेशन में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो दे मे बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। सम लिव इन द कॉलोनी फॉर्म, वी कॉल देम द कॉलोनियल, एंड सम इनके फितनमा स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द फिलामेंट स्ट्रक्चर में भी ये रहा कर सकते हैं। तो दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी कॉलोनियल और दे मे बी फिलामेंटस, यानी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया एक सेल की भी होते हैं और कॉलोनियल में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस में भी आपको मिलेंगे।
स्टूडेंट्स यहां पे एक इंतहाई अहम चीज जो आपको मैं बताते चलूं वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले यहां पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूं वो ये है, अगर हम साइनोबैक्टीरिया में देखें, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। व्हाट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें सबसे अहम वो लिखिए कि इनमें क्लोरोफिल ए होता है। जब क्लोरोफिल हो तो इसकी वजह से इनका कलर ग्रीन नजर आता है, लेकिन इनके साथ एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं जो इजाफी पिगमेंट कहलाते हैं। व्हाट? एक्सेसरी पिगमेंट्स। अगर हम साइनोबैक्टीरिया के एक्सेसरी पिगमेंट्स को देखना चाहें तो इनमें कैरोटीनॉइड्स भी आपको मिलेंगे। नॉट ओनली कैरोटीनॉइड्स, इनमें पाइकोबिलीन एक पिगमेंट है, पाइकोबिलीन। ये जो पाइकोबिलीन है यूजुअली ये ब्लू कलर का पिगमेंट है। किस कलर का? ब्लू कलर का। और इसके साथ साथ इनमें पाइकोसायानिन भी पाई जाती है, या पाइकोसायानिन भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ पाइको एरिथ्रीन भी आपको मिलेगा। क्या? पाइको एरिथ्रीन। पाइको एरिथ्रीन जो रेड कलर का एक पिगमेंट है, साइनिन ब्लू कलर का एक पिगमेंट, और इसके साथ साथ पाइकोबिलीन जो ब्लू कलर का एक पिगमेंट है, एक डीप ब्लू और एक ब्लू। तो इसके साथ क्लोरोफिल होने की वजह से ग्रीन एल्गी लाइक बिहेव करते हैं। तो एल्गी और पाइकोबिलीन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका कलर हमें ब्लू भी नजर आता है। तो दैट्स सो वी कॉल द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अगर पिगमेंट ब्लू की मिकदार ज्यादा हो तो इसकी वजह से क्लोरोफिल और ब्लू की कंबाइनेशन में इनकी अपीयरेंस ब्लू ग्रीन रहेगी और एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दैट्स सो वी कॉल ब्लू ग्रीन एल्गी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कहा जाता है कि जब जमीन पे लाइफ स्टार्ट नहीं थी तो सबसे पहले ये जो साइनोबैक्टीरिया है एक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे खा रहे थे, या इनका फीडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर था। लेकिन जो ही डेड ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गए, डिकम्पोजिशन के तौर पे रोल अदा कर रहे थे इससे पहले का ग्रुप, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गए तो साइनोबैक्टीरिया वाहिद ग्रुप था जिसने अपनी बॉडी में पिगमेंट्स तैयार करना शुरू किए। जब इनकी बॉडी के अंदर पिगमेंट्स बने तो इन्होंने सनलाइट को एब्सॉर्ब करना शुरू किया। तो एब्सॉर्ब करने के बाद इन्होंने कैरी करना शुरू किया किसको? फोटोसिंथेसिस को, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने लिया और इन्होंने पिगमेंट्स बनाए। पिगमेंट से मुराद इनके अंदर क्लोरोफिल बने और सूरज ने शुआएं इनको प्रोवाइड की। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? शाबस, ग्लूकोज तैयार करना शुरू किया। नॉट ओनली ग्लूकोज बल्कि इन्होंने ऑक्सीजन को भी बनाना शुरू कर दिया। तो दैट्स सो दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनको हम नाम देते हैं ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट? ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस वर्ड को आप लोग देखें, ऑक्सी से मुराद ऑक्सीजन, जेनिक से मुराद तैयार करने वाले, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को तैयार करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि बिफोर दिस जस्ट ऑक्सीजन की परसेंटेज 1 थी एटमॉस्फेयर पे, लेकिन आजकल ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? शाबस, 21% ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो ये जो 21% ऑक्सीजन आजकल अवेलेबल है, दिस इज ऑल अप बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप वी कॉल देम द साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का इंतहाई अहम रोल जो हमें एक रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो दैट्स सो वी कैन नेम साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म भी इनको हम कह सकते हैं। तो अगर हम इसका कंपेयर कर लें फोटोसिंथेसिस का बैक्टीरिया के साथ, स्टूडेंट्स देखिए, इस साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है, इसका अगर मैं कंपेयर करना चाहूं किसके साथ? बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के साथ, तो बैक्टीरिया में भी कुछ फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया भी कुछ अपना खुराक तैयार कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल हो, लेकिन वो पानी की जगह आप लोग यहां पे लिखोगे H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2S को मिला के बनेगा व्हाट? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। और इसके साथ साथ यहां पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे कि
जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो सल्फर को बतौर वेस्ट तैयार करती है। या स्टूडेंट्स अगर हम इनके रिप्रोडक्शन को देखना चाहें, ये रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, तो देखा गया है कि इनमें आप लोग लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका फिलहाल या ताहाल नहीं देखा गया है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं कि इनमें नहीं होता। इनमें अक्सर देखा गया है द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व हो, स्पर्म और एग इन्वॉल्व हो, वी कॉल देम द सेक्सुअल। जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो उसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे आप लोगों को मैं नाम लिखना चाहूंगा, वो है हमारे पास एक सेल दो में डिवाइड हो जाए तो वी कॉल द बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट एकाइनिड्स एक मेथड है, व्हाट एकाइनिड्स, इस मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। द थर्ड वी कॉल देम द स्पोर्स फॉर्मेशन। इनके कुछ प्लांट्स या कुछ प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी सेक्सुअल टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो स्पोर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और एक अहम चीज जिसका नाम हम रखते हैं हार्मोगोनिया, व्हाट हार्मोगोनिया के जरिए भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए डायग्राम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे मैग ने एक डायग्राम ड्रॉ किया जो कॉलोनियल फॉर्म है किसका, एक साइनोबैक्टीरिया का। अगर इस कॉलोनियल फॉर्म साइनोबैक्टीरिया को मैं देखना चाहूं तो इनके ऊपर बाहर एक कवरिंग होती है जो काफी ज्यादा स्टिकी मटेरियल की बनी हुई होती है। वी कॉल देम द म्यूसिलेज, व्हाट म्यूसिलेज इसको हम नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इस सेल को यानी इस कॉलोनियल फॉर्म में ऑर्गेनिज्म को देखें, यहां पे आप लोग लिखें म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज काफी चिपटने वाला एक मटेरियल है, यानी यू कैन सी म्यूकस लाइक। यहां पे आप लोगों को जो लार्ज साइज की सेल नजर आ रही है, यू कैन से दिस इज द हेटेरोसिस्ट, व्हाट हेटेरोसिस्ट, इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हेटेरोसिस्ट में एक अहम एबिलिटी, और यहां पे भी नोट कर लें कि थिक वॉल सेल है, इसकी दीवारें काफी मोटी होती है इस हेटेरोसिस्ट की। इस तरह आप लोग मिसाल दे सकते हैं जैसे कि तस्बीह के दानों में एक बड़ा सा तस्बीह जिसको हम बतौर मेहराब यूज करते हैं। तो इस हेटेरोसिस्ट में एक सेल जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर एक इंतहाई अहम चीज वो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। यहां पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। नाइट्रोजन की फिक्सेशन से मुराद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके इसका नाइट्राइट या नाइट्रेट तैयार करना। जब ये नाइट्रेट तैयार हो जाए तो जमीन की फर्टिलिटी में इजाफा होगा, तो जमीन जरखेज होगा, यानी सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होगा। डियर स्टूडेंट्स अब यहां पे गौर से देखें, अगर हम इनका एक सेल ले लें, कुछ स्पीशीज का एक सेल से भी इनकी काफी तादाद बन सकती है, वी कॉल देम द बाइनरी फिशन। अगर हम यहां पे देखें कुछ सेल्स इनके बड़े यानी दीवारों वाली हेटेरोसिस्ट के अलावा विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ये हेटेरोसिस्ट विदाउट न्यूक्लियस है, लेकिन यहां पे जो कुछ सेल हैं मैंने यहां पे ड्रॉ किया, इन सेल को एकाइनिड्स का नाम देते हैं। क्या? एकाइनिड्स। तो इन सेल की जब डिटैचमेंट हो जाती है तो इनकी भी बच्चे मजीद बन सकते हैं या इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और अगर यहां पे एक चेन को काटा जाए तो ये चेन हार्मोगोनिया कहलाता है, व्हाट हार्मोगोनिया। तो इस चेन से भी यानी साइनोबैक्टीरिया की डेवलपमेंट हो सकती है, इनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास तीन किस्म के, बेसिकली चार किस्म के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं। द बाइनरी फिशन, द एकाइनिड्स फॉर्मेशन, द स्पोर फॉर्मेशन एंड हार्मोगोनिया। अगर एक लंबा चेन काटा जाए तो हार्मोगोनिया कहलाता है। जस्ट कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जहां पे स्पोर्स भी बनते हैं और इनसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, तो एकाइनिड्स और स्पोर फॉर्मेशन। और अगर हम देखें कुछ इंडिविजुअल सेल इनकी क्या करते हैं, यानी यू कैन से इनसे भी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक जो मेन साइनोबैक्टीरिया है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो एक मेंबर इनका नॉस्टॉक कहलाता है, व्हाट नॉस्टॉक। एक है एनाबिना, व्हाट एनाबिना, वी कॉल द एनाबिना। एक है हमारे पास ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया कहलाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखे बेसिकली साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं। आप लोगों को वर्ड साइनोबैक्टीरिया जब देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉट द ओनली स्पीशीज, बल्कि इसके काफी ज्यादा और भी स्पीशीज हैं
जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर सकते हैं और ज़मीन को फर्टाइल कर लेते हैं।